दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 10 की जो विज्ञान का रासायनिक भाग है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो पेपर में आने की बहुत प्रबल संभावना है। मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। वो रासायनिक परिवर्तन होता है। यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। यदि उत्पाद अधिक स्थायी रखते हैं, उत्पाद कौन कहलाते हैं? तो ये उत्पाद होते हैं, ये अभिकारक होते हैं। ये क्या होते हैं? उत्पाद। ये अभिकारक होते हैं, ये अभिकारक होते हैं। तो ये जब स्थायी होंगे तो क्रिया होगी होगी, ये स्थायी नहीं होंगे तो ये अभिकारक में बदलेंगे, अभिकारक उत्पाद में बदलेंगे। FeCl3 2H2O प्लस Y 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl H2SO4। तो रासायनिक अभिक्रिया में Y क्या है? इसमें Y कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Cl की संख्या गिनेंगे। Cl 3 और यहाँ पर 2 लगा है, जो 3 दूना 6 Cl हैं। तो यहाँ 2 और 2 यहाँ लगा है, तो दूना 4 Cl यहाँ हो गए और 2। तो Cl की संख्या पूरी है। अब Cl की संख्या पूरी है। अब Fe देखेंगे, 2 Fe यहाँ पे हैं, 2 Fe यहाँ पे हैं, 2 ये भी पूरा हो गया, Cl भी पूरा हो गया। अब 2H2 यानी कि यहाँ 2H2 यानी H 2 बार H2 है, तो यानी 4 H2 हैं। तो यहाँ पर कितने हैं? 4 H2। तो H2 यहाँ कैंसल हो गया। अब O बचा यहाँ पे, O बचा यहाँ पे। तो ऐसी कौन सी क्रिया करेंगे जिसमें यहाँ पर SO4 आ जाए? SO4 आ जाए तो कौन सी क्रिया करेंगे हम इसमें? तो हम इसमें क्रिया करेंगे आपकी H2S, सल्फर H2S की क्रिया कर देंगे हम। इसमें H2S हो जाएगा तो SO4 निकल आएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर 2 H हो जाएंगे, एक S हो जाएगा। यहाँ 4 H वह थे, यहाँ भी 4 H थे। तो इस प्रकार से ये यहाँ H2S गैस रखेंगे। यहाँ पे कौन होगा? B होगा इसका उत्तर। अमोनिया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्लोराइड संपर्क में आने पर क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया ऐसे अमोनिया A है प्लस HCl। तो ये H3 है, ये क्या है? H3। ये का होगा NH3 प्लस HCl। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो NH4Cl हो जाएगा। ये अमोनियम क्लोराइड है। ये क्या है? अमोनियम NH3 ये है, 4 NH4 और Cl ये है, बस हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड निम्न में से किसका वियोजन रूप है? ये आपका फेरिक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2 और इसका होता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। इसका क्या होता है? SO2। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका SO3 होता है। तो ये फेरिक सल्फेट Fe3SO4 इस तरीक़ा से ये इसका है, फेरिक सल्फेट का है। इसको गर्म करने पर ये बनते हैं फेरिक ऑक्साइड, ये और ये। रासायनिक अभिक्रिया वह है प्रकार इसमें अभिकारक यौगिकों के आयन तथा मूलक परस्पर विनिमय कर नए उत्पाद का निर्माण कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का वह प्रकार इसमें अभिकारक आयन और मूलक परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद का निर्माण कहलाती है। तो ये नए उत्पाद का निर्माण कहलाता है, वो भी अपघटन अभिक्रिया।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस ताज़ा तेल के नमूने में लंबे समय तक भंडारण के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो ये लंबे समय तक हीलियम था नाइट्रोजन चौथा सही है इसका। कौन सा चौथा? इसका चौथा सही है, क्योंकि ये गैसें कम क्रियाशील होती हैं और तेल को सड़ने से बचाती हैं। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें आयन दुर्बल अम्ल वो होते हैं जो घुलते नहीं हैं। जो घुलेंगे नहीं तो उनकी आयनन की मात्रा कम होगी। प्रबल अम्ल जलीय विलयन में किसका अधिक होगा? जब प्रबल अम्ल होगा तो प्रबल अम्ल में H धन आयन ज़्यादा होते हैं और क्षार में OH ऋण आयन ज़्यादा होते हैं। तो इसका ये सही है। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। तो असत्य कथन है कि टूथपेस्ट अम्लीय होता है, तो ये गलत है, क्योंकि टूथपेस्ट नमकीन होता है और नमकीन मतलब होता है क्षारीय और अम्ल का मतलब होता है खट्टा। तो टूथपेस्ट खट्टा नहीं होता है और इसमें लिखा है कि टूथपेस्ट खट्टा होता है, तो ये बात गलत है। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल कौन है? तो इसमें दुर्बल अम्ल आपका HCN है। ये सब प्रबल अम्ल है। लेड बैटरियों में प्रयुक्त किया जाने वाला क्या है? तो वह आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है तो होती है आपकी 2, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2, तो इसमें हो जाएगा 2। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल लीटर प्रति विलयन तो pH होगा। तो pH हम कैसे निकालेंगे? जब इसका 7 है तो इसका pH 7 ही होगा। जो घात होती है वही उसका pH हो जाता है, लेकिन क्षार में ऐसा नहीं होता। अब जिसका pH मान 4 है तो उसकी घात क्या होगी? तो उसकी घात भी कितनी होगी? 4 है तो उसकी घात भी 4 होगी। इसकी घात 6 है। अब 6 है, यहाँ अम्ल है और 6 है, तो यहाँ भी उत्तर उसका 6 ही हो जाएगा। शुद्ध जल का pH मान होता है तो होता है 7। H2S का pH मान होगा क्या? तो H2S का pH मान होगा अम्लीय होगा। अम्लीय यानी 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। क्षार का मान 7 से ज़्यादा होता है। ये क्षार का मान है 7 से ज़्यादा, ये उदासीन होता है। ये 7 क्या होता है? उदासीन pH का मान होता है। उदासीन pH मान ये जल का होता है। ठीक है, तो इसमें उत्तर कौन होगा? तो 7 से कम। एक विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की संख्या 1 × 10⁻12 है तो इसका pH होगा। तो जो घात है वही pH होगा उसका। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो उदासीन विलयन के लिए हमने बताया था कि pH 7 होना चाहिए, तो pH 7 होता है, इसलिए pH का मान 0 नहीं होता, यही सत्य है उदासीन विलयन के लिए, क्योंकि सब में 7 घात है तो सबका pH 7 होगा। अम्लीय विलयन का pH होगा 7 से कम, तो आप जानते हैं 7 से कम होगा इसका। क्षारीय pH का मान होगा तो वो 7 से अधिक होगा, वो हम बता दिए आपको। पाचन क्रिया के दौरान उत्पन्न आमाशय की रसों का pH होता है तो होता है 7 से कम, क्योंकि 7 से कम होता है क्योंकि वो खट्टे होते हैं। जब हमारे टकराई आती हैं तो खट्टे, क्योंकि प्रबल अम्ल होता है, वहाँ पे HCl होता है आमाशय में। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारों द्वारा निर्मित लवण लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लिटमस पेपर के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं? प्रबल क्षार को द्वारा जो निर्मित होते हैं वो उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन। इसका अर्थ होगा उदासीन। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम क्या उपयोग करेंगे? तो ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, कुएं में डालने वाली दवा होती है जिसे हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, कुएं की दवा भी कहते हैं इसको।
व्यंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो वो क्लोरीन की गैस गंध आती है, जो नालियों में डालते रहते हैं ना, जिससे वो गंध आती है, क्लोरीन की ही गंध होती है। धावन सोडा का सूत्र क्या है? तो धावन सोडा में मतलब धोने का सोडा, धोने में पानी की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए पानी जल लगा वही धावन सोडा का सूत्र हो जाएगा। खाने के सोडा का सूत्र क्या होगा? तो खाने के सोडा के सूत्र NaHCO3 हो जाएगा। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेटों को एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो उत्पन्न एक गैस होती है। गैस से संबंधित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन सत्य है, इसका बी सही है उत्तर। यह चूने को दूधिया कर देती है, यह जलती लकड़ी टुकड़े को बुझा देती है, यह सोडियम ऑक्साइड विलयन को में घुल जाती है।